Hello everyone, in this video we are going to see the heating effect of electric current कि किस तरीके से जब हम किसी सर्किट में करंट सप्लाई करते हैं तो वो हीट कैसे होता है, जो रेजिस्टेंस है वो थर्मल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो हियर आई हैव मेड ए सर्किट डायग्राम। ये सर्किट है जहाँ पे एक बैटरी है एंड देयर इज रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। बैटरी का पोटेंशियल वी है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में। करंट फ्लो हो रहा है आई। करंट फ्लो हो रहा है यानी कि इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है बच्चों। तो चार्ज फ्लो हो रहा है यानी कि कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो होगा। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज ही मानते हैं हम। पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज इस रेजिस्टेंस से क्रॉस होगा, फिर वापस वो बैटरी में आ जाएगा। तो इस जर्नी में उस पॉजिटिव चार्ज जो जर्नी करी उसने, तो उस जर्नी में हुआ क्या है, तो जो पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे आया, यहाँ से जब यहाँ पे आया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसका नाम दे देते हैं सपोज ए और इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। जब वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज जब ए पे आया है ना, ये यहाँ से निकला, तो उसकी जब यहाँ से जब निकला था उसकी कुछ एनर्जी थी, उस चार्ज के अंदर कुछ एनर्जी थी। क्योंकि हमें पता है दिस इज पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे कुछ रुकावट नहीं आ रही, यानी कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है दोनों का पोटेंशियल सेम है, और ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो जब बैटरी से जब चार्ज निकला उसमें एनर्जी थी बच्चों। कौन सी एनर्जी थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी उस चार्ज में। जब वो चार्ज जब इस रेजिस्टेंस से जब क्रॉस होता है तो उसकी जो एनर्जी है वो लूज हो जाती है, और जब वो पॉइंट बी पे आता है तो उसकी एनर्जी जो है चार्ज की वो हो जाती है कम, है ना। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, हमें पता है ये हाई पोटेंशियल, दिस इज पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल, यानी ये पॉइंट है यहाँ पे जो चार्ज होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जब वो चार्ज इधर आएगा लो पोटेंशियल पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो जब एनर्जी जो मतलब इस चार्ज में से जो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसको काय में कन्वर्ट करेगा, फिर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, थर्मल एनर्जी में। तो ओवरऑल एनर्जी डिस्ट्रॉयड नहीं होती, हमें पता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो काय में कन्वर्ट हो रही है, थर्मल एनर्जी में बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू थर्मल एनर्जी बच्चों। थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो रही है, थर्मल एनर्जी में। तो देखना जरा, तो करंट जब फ्लो होगा तो देखो यहाँ पे समय के साथ साथ अगर हम 10 सेकंड बाद देखेंगे तो इस चार्ज है, सपोज 10 सेकंड में 10 कूलम चार्ज क्रॉस हो रहा है। अगर मैं बोलता हूँ 20 सेकंड बाद, तो 20 सेकंड बाद इसमें से 20 कूलम चार्ज क्रॉस हो जाएगा। तो जैसे समय के साथ साथ जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है तो टाइम के साथ साथ जो चार्ज भी है इस रेजिस्टेंस से ज्यादा अमाउंट में क्वांटिटी में क्रॉस हो रहा है ना बच्चों। तो ध्यान देना, तो चार्ज कितना क्रॉस हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करता हूं मैं, सपोज इन पर्टिकुलर टाइम टी, इन पर्टिकुलर टाइम टी, किसी टाइम टी में सपोज क्यू चार्ज इससे इस रेजिस्टेंस से क्रॉस हुआ। कितना चार्ज क्रॉस हुआ बच्चों? क्यू चार्ज क्रॉस हुआ, है ना। इस क्यू चार्ज को मैं कुछ नए रूप में नई तरीके से लिख रहा हूं। इसको मैं लिख रहा हूं, देखना बच्चों, इसको लिख रहा हूँ, चार्ज को लिख रहा हूँ करंट इनटू टाइम। हमें पता है करंट जो होता है, करंट इज व्हाट, द चार्ज क्रॉसिंग पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। तो उसी तरह से इतना चार्ज सपोज क्यू चार्ज एक टी टाइम में इस रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस हो जाएगा। तो ये जो चार्ज है, इतना चार्ज इस रेजिस्टेंस से हमें पता चल चुका है कि क्रॉस हो रहा है ना। तो यहाँ पे हाइयर पोटेंशियल था, यानी इस चार्ज की जो क्यू चार्ज है जब यहाँ पे होगा एक क्यू चार्ज, है ना, क्यू चार्ज यहाँ पे होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है बहुत ज्यादा। फिर जब बी पे आएगा क्यू चार्ज तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लूज हो रही है ना। तो वो काय में कन्वर्ट हो रही है, थर्मल एनर्जी। तो हमें कैलकुलेट करनी कि कितनी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो एक तरह से मैं यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज हुई वो कैलकुलेट कर लूँ तो बात वही हो जाएगी, वही जितनी लूज हो रही है उतनी ही थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो मैं इस चीज में कैलकुलेट करने वाला हूँ कि कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, तो वही थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। तो कितनी एनर्जी इस चार्ज की यहाँ से लेके यहाँ तक जब गया वो, तो कितनी लूज हुई। तो देखो बच्चों,
तो हमें पता है कि ये चार्ज है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है बच्चों, V है, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है बच्चों, 0 हमें पता है ना। पोटेंशियल इधर V है, V, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहा है, चीज़ ऑटोमेटिकली जाती है ना, ये हमें पता है। तो एनर्जी जैसे चौक है, ये चौक को मैंने यहाँ पे लो पोटेंशियल पे, इस चौक को ऊपर उठाया तो ये हाई पोटेंशियल पे आ गई। जैसे लूज उसको मैं सिस्टम को छोड़ूंगा तो ये जो हाई पोटेंशियल पे जो चौक थी वो अपने आप, मुझे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही लो पोटेंशियल के पॉइंट पे अपने आप आ जाएगी। और वो जो पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी में। उसी तरीके से यहाँ पे जो चार्ज है Q, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है अभी V बोल सकते हैं, है ना, V नहीं, एक QV एनर्जी है, तो काय में उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी 0, है ना। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, U से इंडिकेट करते हैं, सेकंड चैप्टर में देखा था, है ना। और एनर्जी होती है, वो होती है पोटेंशियल इंटू Q, ये हमें देखा था सेकंड चैप्टर में, याद आ रहा हो तो, है ना। तो यहाँ पे तो यहाँ जैसे ग्रेविटेशन या उसमें हम देखते थे तो उसमें एनर्जी काय में कन्वर्ट हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही थी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, लगभग सेम ही, एक तरह से सब जूल में ही बात होगी, ना, ध्यान देना। पोटेंशियल क्या होता है हमें पता है, V इक्वल्स टू होता है I R, और Q अभी हमने देखा कितना चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक Q चार्ज है, इसको मैंने करंट के रूप में लिखा है IT, है ना। सो नेट पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी हो जाएगी, U इक्वल्स टू हो जाएगा I² RT। तो बच्चों इतनी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम ने करिए, लूज करिए, और इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई, थर्मल एनर्जी में। उसकी जो यूनिट है वो है बच्चों जूल। तो देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी जितना ज्यादा टाइम तक हमने सर्किट को ऑन रखेंगे तो इतनी ज्यादा एनर्जी उसमें लूज होती जाएगी, है ना। तो एक की कांस्टेंट वे में, कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सब कांस्टेंट है, तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी जितना टाइम 10 सेकंड है तो सपोज 10 सेकंड में मैं बोल रहा हूँ 100 जूल एनर्जी यूज हो रही है ना, 20 सेकंड बाद तो 200 जूल यूज हो जाएगी, 30 सेकंड बाद 300 जूल हो जाएगी। तो इस तरह से एनर्जी यूज मतलब कंज्यूम होती जा रही है। और एनर्जी और पावर का हमने एक रिलेशन देखा था 11th क्लास में, पावर और एनर्जी का कंसेप्ट। तो वही एनर्जी टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट कर देंगे उसको टाइम से, तो उसको हम बोलते हैं पावर। तो पावर क्या होती है, पावर होती है एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम, इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम में कंजम्पशन होती है, यानी पावर हो जाएगी I² RT अपॉन में I² RT अपॉन में टाइम, कितने टाइम में तक चले, तो पावर हो जाएगी हमारी I² R, और इसकी यूनिट होती है बच्चों जो कि होती है वाट, WATT, हमें पता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है दोनों, ये एनर्जी है, एनर्जी को हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो I² R ये वाट। और जनरली हमारे जो बल्ब होते हैं हाउस होल्डिंग के, तो उन्हें लिखा होता है कि 0 वाट है, कोई 10 वाट का बल्ब है ना। वो वोल्ट V नहीं होता है, वो होता है वाट, पावर, उसकी पावर लिखी होती है। कोई चीज फैन है, अगर 100 वाट का फैन है, इसका मतलब ये 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 घंटा चल गया वो फैन, 100 वाट का फैन है, 1 घंटा चल गया, तो यानी 100 × 1 करेंगे तो जो भी है उसकी यूनिट जो होती है, तो इतनी जूल, 100 जूल एनर्जी उसकी यूज कंज्यूम हो रही है ना। तो एक तरह से ध्यान रखना, ऐसे अगर मैं 2 घंटे चलाऊंगा तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही, तो पर पावर सेम रहेगी जर्नी में, जो भी है 2 घंटे टाइम ट्रेवल हो रहा है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, पर पावर तीनों इंटरवल में सेम रहेगी, लेकिन जो एनर्जी है वो हो रही इंक्रीज होती है, इतनी एनर्जी वो कंज्यूम कर। तो ये इसको कांस्टेंट मान लिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसी को हम पावर बोलते हैं, दैट इज I² R। तो इसको 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, इसको I को अलग V/R लिख देंगे, फिर I/VR जो भी है वो अलग अलग 3 फॉर्मेट आ जाते हैं इसके करंट पावर के। तो एक्सप्रेशन ध्यान रखना कि किसी भी सर्किट में, इस सर्किट में इतनी पावर ये यूज कर रहा है, जो रेजिस्टेंस है R पे डिपेंडेंट है पावर, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसकी पावर भी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द थर्मल एनर्जी। इतनी थर्मल एनर्जी अपने आप उसमें प्रोड्यूस होगी, थर्मल एनर्जी इतनी प्रोड्यूस होगी टाइम के अकॉर्डिंग।
और इंडिपेंडेंट कर दिया, पावर को बोल देते हैं उसको पावर, एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम दैट इज पावर, सो I स्क्वायर R। सो थैंक यू बच्चों।